नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विष्णु पुराण में क्या लिखा है। आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण का क्या महत्व है, विष्णु पुराण कथा सार क्या है, विष्णु पुराण की महिमा क्या है। तो चलिए इस विशाल ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्ति करने वाले इस पुराण की महिमा का दर्शन एवं श्रवण करते हैं। विष्णु पुराण में हमें अद्भुत दर्शन मिलते हैं। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन पुराण है। यह ऋषि पराशर द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु है, जो सृष्टि के अधिकरण, नित्य, अक्षय, अव्यव्य तथा एक रस है। 18 पुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु महत्व अधिक माना गया है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण के रचयिता कौन है? विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिताजी पराशर के पिता को राक्षसों ने मार डाला था। तब क्रोध में आकर पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इसमें हजारों राक्षस गिरकर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद कर दिया, जिससे पुलसित ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। विष्णु पुराण में क्या लिखा है? इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष्य, राजवंश का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रकृति से पुराण मुक्त है। सनातन धर्म का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु सृष्टि के अधिकरण, नृत्य, अक्षय, अव्यव्य तथा एक रस है। जैसा कि इस पुराण में आकाश, भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्यादि का परिमाण, पर्वत, देवता इत्यादि की उत्पत्ति, मनवंतरण, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देव ऋषि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशेष वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी ये पुराण और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण के मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन मिलता है, यदि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टदश महापुराणों में से विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल भी सम्मिलित है। विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु इन सब राजाओं का वर्णन है। उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा, अधिकारियों का संचलन, भारत के 9 खंड, सप्त सागरों का वर्णन, 14 विद्याओं, मनु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश का वर्णन मिलता है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धाराएं इसमें सर्वज्ञ रूप से ही बह रही है। यह पुराण विष्णु पूरक है, फिर भी भगवान शंकर के प्रति इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में शिवजी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण वारानुसार संग्राम में ही आता है। स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए उनका गुणगान करते हैं। विष्णु पुराण में कितने अध्याय है? इस पुराण में इस समय तो 7000 श्लोक उपलब्ध है। विष्णु पुराण में वैसे कई ग्रंथों में इसकी संख्या 23,000 बताई जाती है और यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में शरीर अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप तथा ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई और दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंड, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंत्र, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा के कथन और उनकी वंशावलियों का वर्णन है और 5वें भाग में श्री कृष्ण का चरित्र तथा उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि 6ठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान की क्या परिभाषा है? विष्णु पुराण में 5 लक्षण अथवा वर्ण, विषय, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वशांचुरित का वर्णन है और सभी विषयों का
सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म, विवेचन, कालिकर्म और सदाचार भी प्रकाश डाला गया है। महर्षि पराशर वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है। यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख प्राप्त होता है, तो इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोकरंजक तथा लोक हिताय स्वरूप प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत के कौरवों का विनाश और कालिया दहन में उनकी लोकपुकारी छवि को प्रस्तुत करता है। यह एक वैष्णव पुराण है और यह सब पापों का नाश करने वाला है। उत्तर भाग। विष्णु पुराण के उत्तर भाग में शैनक ऋषियों ने आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूतजी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से नाना प्रकार के धर्म कथाएं सुनाई गई। पुण्यव्रत, यम, नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंशवर्ण का प्रकरण सूत्र बताया है। सब लोगों का उपकार करने वाले नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई गई है। यह विष्णु पुराण ही है जिसे सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह माना गया है। इसमें वेद व्यास जी ने वाराकल्प का वृत्तांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते सुनते हैं, वे लोग मनोवांछित फल को भोगकर विष्णु लोक में जाते हैं। विष्णु पुराण में कर्तव्य का पालन के बारे में बताया गया है। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शुद्धों के श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्म कांड किए बिना सतंगति प्राप्त होती है। इस प्रकार शुद्ध भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सब प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्म कांड और तप आदि से प्राप्त होते हैं, अर्थात शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रिय पति सेवा से धर्म की प्राप्ति कर लेती है। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए विविधता प्रमाणित और ब्रह्म योग का ज्ञान कराया है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान किया गया है। अर्थात यही स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जाता है। इस देश के अतिरिक्त किसी और मनुष्य को कर्म करने का कोई विधान नहीं। तो इस कर्म भूमि की भौगोलिक रचना के हिस्से में बताया गया है कि समुद्र के अंदर में हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतति भारतीय कहलाती है और इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण एक पद विख्यात माना गया है। विष्णु पुराण पढ़ने से क्या होता है? अब विष्णु पुराण सुनने का फल आपको बता दें। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में अपना संपूर्ण मन लगा के भगवान विष्णु के इस विषय पुराण को सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पदों को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्ण के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण पर मनुष्य धन, आयु, धर्म तथा विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार विष्णु पुराण अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का कीमती समय इस वीडियो में देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए